हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट न्यू वीडियो। तो आज का हमारा नया टॉपिक है आईटीआर टाइप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर टाइप। आईटीआर कितने टाइप्स के होते हैं, आईटीआर फॉर्म जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा आईटीआर आपकी इनकम के लिए सही है और कौन सी इनकम होती है जिस पे कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होता है, और अगर आप गलत आईटीआर सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके ऊपर किस तरह की पेनल्टीज़ बन सकती है, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप्स के आईटीआर अवेलेबल है। टोटल आईटीआर अपने पास 7 टाइप्स के अवेलेबल है, बट मेनली जो आईटीआर यूज़ होते हैं यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए या फिर एक एंटिटी के लिए वो 4 टाइप के आईटीआर ही होते हैं, यानी कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। 5, 6 और 7। 5 है ना, वो सिर्फ फर्म एओपीज़ के लिए यूज़ होता है और 6, 7 कंपनीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो वो एक फिक्स है, बट ये जो 4 आईटीआर है फॉर्म्स है ये डिफरेंट इनकम के लिए वेरी करते हैं। तो इनके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी इनकम के लिए कौन सा एप्लीकेबल रहता है। तो वो सब टाइप की इनकम की जानकारी के लिए और कौन सी इनकम किस तरीके से रहती है उसके लिए मैंने चार्ट बनाया है। तो चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी इनकम के लिए कौन सा आईटीआर किस टाइप का बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो वहाँ पे अगर आपकी एक सैलरी है और साथ में एक सेविंग इंटरेस्ट है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट से आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी आपके लिए एक इनकम का सोर्स होता है। तो अगर आपके पास सैलरी और इंटरेस्ट है तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट, सैलरी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है और इंटरेस्ट इनकम भी है, तब भी आप आईटीआर 1 के अंदर ही एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट, अगर सैलरी और कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ये सब चारों चीज़ें एक साथ में मिल जाती है, यानी कि आपको एक सैलरी इनकम भी मिल रही है, फिर साथ में कैपिटल गेन भी है। यानी कैपिटल गेन आप अपने कैपिटल गेन को बोल सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट का कैपिटल गेन यानी कि इक्विटीज़ का होता है, वो आपने कोई हाउस सेल किया है उसके ऊपर भी कैपिटल गेन हुआ है, या फिर ऐसी कोई भी असेट्स सेल की है जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, इन सबको मिला के अगर आपकी इनकम बन रही है तो आप यहाँ पे आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर आपके मोर देन 1 हाउस भी है, यानी कि आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर एक से भी ज़्यादा है, अलग अलग सोर्स, मतलब आपके पास 3-4 घर है जहाँ से आपको रेंट की इनकम मिल रही है, तो आप तब भी आईटीआर 2 में ही अपना आईटीआर फाइल कीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर आपकी बिज़नेस इनकम है जो नॉन ऑडिटेड बिजनेस है आपका, अगर वो ऑडिट की जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उससे नीचे है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, अगर बिज़नेस इनकम भी है, साथ में कैपिटल गेन भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है और इंटरेस्ट भी है, तो आप यहाँ पे आईटीआर 3 फाइल करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑडिट केसेस में, यानी कि कोई भी ऐसी एंटिटी, चाहे इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो या फर्म हो, अगर वो ऑडिट केस में आ रही है तो वो आईटीआर 3 के अंदर फाइल करना उसको कंपलसरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट, बिजनेस है, सैलरी है और इंट्राडे ट्रेडिंग करी हुई है, यानी कि आप अपनी इक्विटीज़ में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उससे भी प्रॉफिट होता है आपको, तो आप तब भी आईटीआर 3 में एप्लीकेबल हो जाते हो। फिर नेक्स्ट है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, मोर देन 1 है, तब भी आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना है, यानी कि तब भी आपके लिए एप्लीकेबल जो रहेगा वो आईटीआर 3 ही रहेगा। फिर बिजनेस इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है और इंटरेस्ट है, तब आप आईटीआर 4 फाइल करने के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, यानी कि आपका अगर कैपिटल गेन नहीं है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे बिजनेस इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट में अगर कैपिटल गेन आ जाता है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। जो है वो इनकम है एफएनओ की इनकम, यानी कि एफएनओ की इनकम ऐसी है जो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दोनों में फाइल की जा सकती है। यानी कि कैसे कि एफएनओ के अगर टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना है, और अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। तो ये सब मेजर इनकम ऑफ सोर्सेज थे जहाँ पे आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि अपनी जो पेनल्टी और जो नोटिस आते हैं उनको कैसे अवॉइड करें। तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको अपना रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी सारी इनकम सोर्सेज कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने होंगे, यानी कि आपको सैलरी मिल रही है, बिजनेस का भी है, सेविंग इंटरेस्ट भी है, कैपिटल गेन भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, एफएनओ भी है, ट्रेडिंग भी है, इंट्राडे है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होगी तो आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। मेरे चार्ट के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, तो इससे आप ह्यूज पेनल्टी जो भी आपके आईटीआर फॉर्म गलत सेलेक्ट करने से हो सकती है वो आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका रिटर्न सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको फाइल करने में आसानी हो जाएगी। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने में परेशानी होती है और समझ में नहीं आता है
आप अपना रिटर्न टैक्स प्रोफेशनल्स और सीए के थ्रू ही फाइल करवाइए। अगर आप उनके थ्रू फाइल नहीं, अगर आपको ये पता नहीं है और आप उनके थ्रू फाइल नहीं करवाते हैं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है या फिर नोटिस आ सकते हैं आपको उसके केस में, फिर आपको जाके उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप उनसे ही, अगर ITR फाइल करवा सकते हैं तो उनसे ही फाइल करवाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो और भी लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।